हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा हम उसमें पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रल के बारे में। वैसे तो आपने पढ़ा हुआ होगा कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन को ग्राफिकली समझने की कोशिश करें कि ग्राफिकली हम इसको कैसे देखते हैं। जो फॉर्मूलाज इसमें बताए जाते हैं कि किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है नहीं है, उसको जो हम चेक करते हैं उसके फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि ये हो जाए तो होगा, वो हो जाए तो होगा। लेकिन आज हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ग्राफिकली हम कैसे कहते हैं कौन सा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है। जैसे कि रीमान इंटीग्रेबल फंक्शंस का यूज हम करते हैं अगर आपको किसी कर्व के अंडर एरिया निकालना हो। जैसे देखो, ग्राफिकली समझ रहे हैं, ये मैंने बनाया एक ग्राफ, ठीक है। अब आपको पता है रीमान इंटीग्रेबल की डेफिनेशन आपको पता है, उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जो फंक्शन, किसी फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं ये डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक क्लोज्ड प्लस बाउंडेड इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। वो इंटरवल मैं यहाँ पे ले रही हूँ ए बी। उसके बाद फिर हम किसी भी फंक्शन को चेक करने से पहले क्या बताते हैं कि उस फंक्शन को हम रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं ये चेक करने से पहले उसकी एक पार्टीशन डिफाइन करते हैं कि हम किस पार्टीशन के ऊपर ये बात करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन इस पार्टीशन पे है, उस पे नहीं है, ये ठीक है। मैंने एक पार्टीशन P डिफाइन करी, पार्टीशन मैंने डिफाइन करी P इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू एक्स नोर x1 अप टू सो ऑन xn माइनस 1 कोमा xn इज इक्वल्स टू b। ये मैंने एक पार्टीशन डिफाइन करी। अब पार्टीशन डिफाइन करने के बाद देखो, आप जरूरी नहीं है एक ही टाइप की पार्टीशन, बहुत सारी पार्टीशन हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी क्लोज इंटरवल पे, ठीक है। अब हम ग्राफिकली समझने जा रहे हैं अपर और लोअर सम का क्या होता है। मैंने एक कर्व बनाया, ठीक है। ये पॉइंट मान लो मेरा A है, यहाँ पे मान लो मेरा B है, ठीक है। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स नोर ये एक्स एन। अब देखो पार्टीशन मैंने ये मान लो ये वाली x1 ली, ये x2 ली और ये वाली मैंने क्या ली, xn माइनस 1 ली, ठीक है। अब देखो अपर सम में जब आप सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे इंटरवल को स्मॉल सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो सब इंटरवल्स में मैंने डिवाइड कर दिया, x0 टू x1, x1 टू x2 अप टू सोन xn माइनस 1 टू xn, ठीक। अब देखो हम जब आप अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम का फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हम कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो ना। और लोअर डार्बोक सम में आप क्या लिखते हो, उसमें भी आप ऐसे लिखते हो, है ना। यानी कि जो आप ये प्रोडक्ट ले रहे हो ये क्या है, ये होती है उस सब इंटरवल की विड्थ, ठीक है, और ये होती है उसकी लेंथ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपर सम की। अपर सम की बात करने जा रहे हैं हम लोग। ये वाला मैंने माना ये क्या है, M1 है। इस वाले रेक्टेंगल में, इस वाले में ये M1 इसकी लेंथ है, विड्थ उसकी ये हो गई कि x1 से x0 तक का मेरा क्या डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगी, उसकी विड्थ कहलाएगी। अब देखो अपर सम देख रहे हो आप लोग, तो यहां से बनेगा रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल बनाओगे, हो गया। तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ मेरे पास, M1 इंटू इसकी विड्थ, ये लेंथ इसकी विड्थ, ये सिमिलरली ये क्या हुआ M2, इसका जब आप वो बनाओगे रेक्टेंगुलर ये ऐसे बनेगा, इसकी विड्थ क्या हो गई M2, सॉरी एरिया क्या हुआ M2 x2 माइनस x1, ऐसा चलता जाएगा। यहाँ पे जब आप इसका बनाओगे ये बनेगा आपका Mn, क्या बनेगा ये Mn xn माइनस xn माइनस 1, ये बनेगी इसकी विड्थ, ठीक है। ये अपर सम हो गया। सिमिलरली लोअर सम में देखो इस रेक्टेंगल के लिए M1 का काम ये करेगा, है ना, स्मॉल M2 का काम ये वाली लाइन करेगी, ऐसे चलता जाएगा।
अब मेन बात ये थी कि आप जो है, जैसे फॉर्मूला अगर आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, ये होती है नोटेशन लोअर सम की। किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कब बोलते हैं? जब उस फंक्शन का लोअर इंटीग्रल, उस फंक्शन का अपर इंटीग्रल दोनों सेम होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ऐसा ही कहते हैं हम लोग। लेकिन अब देखो, आपने एक चीज और देखी होगी, इसको जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सुप्रीमम लेते हैं। हम लोअर इंटीग्रल के केस में क्या लिखते हैं? सुप्रीमम। कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, लोअर इंटीग्रल को जब हम डिफाइन करते हैं कैसे लिखते हैं? सुप्रीमम। किस पे? सारे लोअर सम्स पे, उसका हम क्या लेते हैं? सुप्रीमम लेते हैं। ऐसे ही जो आप अपर सम डिफाइन करते हैं उसमें हम क्या लेते हैं? इनफीमम लेते हैं। वो क्यों लिया जाता है? देखो, ये मैंने बताई आपको एक पार्टीशन के ऊपर। आप ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन, कितनी भी पार्टीशन आप डिफाइन करते हो। अब इसी पे देखो, मैं एक बार लोअर सम और बता दूं। देखो, ये अपर सम देखा आपने, अब लोअर सम देखो, ये होगा फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए, सेकंड रेक्टेंगल के लिए ये पॉइंट, इस रेक्टेंगल का लोअर पॉइंट ये होगा लोअर रेक्टेंगल। क्या होगा ये? इसका एरिया क्या होगा? m1 इंटू क्या होगा? m1 इंटू x1 माइनस एक्स नोर प्लस इसका m2 x2 माइनस एक्स नोर अप टू जोन। इसका क्या होगा? एरिया स्मॉल mn xn माइनस xn माइनस 1। जब आप लोअर डार बॉक्स निकालते हो तब क्या करते हो? आप इनको ऐड कर देते हो और आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, ये तो मैंने की एक पार्टीशन डिफाइन करी मैंने, ये वाली। अब मैं एक दूसरी पार्टीशन डिफाइन करती हूँ, a इज इक्वल्स टू वाई नोर y1 अप टू सोन yn इक्वल्स टू b। ये पार्टीशन डिफाइन कर रही हूँ मैं। अब इस पार्टीशन, मान लो ये जो पार्टीशन है वो मैंने ऐसे डिफाइन करी, इसी में इस पार्टीशन में ये ऐसे कर लेते हैं। इस पार्टीशन को ऐसे नहीं लिखते, इस पार्टीशन को ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू एक्स नोर वाई नोर x1 y1। ऐसे करके मैंने इनके बीच में वो उसको भी दे दिया, y1 y2 अप टू सोन yn, ये टर्म चीजें और डिफाइन कर दी, yn xn इक्वल्स टू b। ये वाली चीज हो गई। अब देखो, यहाँ पे क्या है? मेरा वाई नोर है। अब देखो, जो इसकी अपर सम है, अपर ये पहले एक था, अब इसी के मैंने दो बना दिए। दो बनाने पे देखो, ये जो इसका अपर सम क्या बना? इसका ये बनाना, इसका अपर जो रेक्टेंगुलर है अपर सम में, इस रेक्टेंगल का एरिया ये जाएगा, इस वाले का देखो क्या जाएगा? ये जाएगा। अब ये जो पहले वाला था उसमें से देखो, ये जो इतना ये सारा ही एक्स्ट्रा एरिया है, लेकिन अब जैसे ही मैंने रिफाइनमेंट लाई, अपने पार्टीशंस के अंदर रिफाइनमेंट लाया, उसको और भी ज़्यादा फाइनर बनाया, तो मेरे पास क्या हुआ? ये जो एक्स्ट्रा एरिया था ना, जो पहले मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, वो थोड़ा कम हो गया। अब देखो, एक्स्ट्रा एरिया अब भी है, लेकिन पहले इतना था, अब इतना है। ये वाला एरिया हट गया। यहाँ पे मैंने डिफाइन करा, y बनाएगा यहाँ पे देखो अपर सम ये है ना, इसमें इस वाले के लिए अपर सम यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखो ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया था वो हट गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हम यहाँ तक पहुंचे। यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों के बीच में एक yn आएगा, इसका अपर सम ये आ गया और इसका अपर सम ये आ गया, ये एक्स्ट्रा एरिया हट गया हमारे पास। सेम काम अब देखो आप लोअर सम के लिए करो। पहले इसका लोअर सम में क्या हो रहा था? देखो, जब पहले ये वाला इंटरवल था, इसमें जो लोअर सम था, इसमें हम बहुत ज्यादा ये वाला एरिया छोड़ रहे थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। देखो, आप क्या कर रहे थे? पहले वाले में ये वाला एरिया आप लोग छोड़ रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? जब मैंने इसमें रिफाइनमेंट लाई तो इस वाले एरिया में देखना कम लॉस होगा। देखो कैसे, ये मेरा y1 वाई नोर है, ठीक है, इसके लिए लोअर सम ये, लेकिन इसके लिए क्या बना? ये पहले मेरे पे ये वाला एरिया नहीं था, जैसे ही मैंने रिफाइनमेंट लाया मेरे पास क्या आ गया? ये वाला एरिया आ गया। ठीक है, ये वाला एरिया आ गया। ऐसे ही सब में क्या होगा? तो जब भी एक चीज
एक यहाँ पे आप नोट करने वाली चीज ये है, जब भी आप रिफाइनमेंट लाते हो ना तो अपर सम छोटा होते जाता है। जितना ज्यादा आप चीजों को फाइनर बनाओगे, जितने ज्यादा इंटरवल्स को आप क्लोज लोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका जो एरिया है जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो एक्स्ट्रा आना कम हो जाएगा, यानी अपर सम छोटा होता जाएगा जितना ज्यादा आप फाइनर बनाओगे अपने पार्टीशन को। और लोअर सम क्या होगा, वो बड़ा आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा, जब मैं देखो ये कर्व बनाई मैंने, जब मैं इतना गैप रख रही थी लोअर सम ये आ रहा था, ठीक है। जैसे ही मैंने गैप यहाँ लाया, मेरे पास ये वाला एरिया छूट रहा था ना पहले, जैसे ही मैंने अपना गैप यहाँ एक और इन दोनों के बीच में एक और वो लाया, पहले ये एक ही था, अब मैंने इसके दो बनाए, तो देखो लोअर सम क्या हुआ, पहले मेरे पे इतना लॉस हो रहा था, अब इतना नहीं हो रहा, अब थोड़ा सा यहाँ लॉस हुआ, थोड़ा सा यहाँ लॉस हुआ, यानी लोअर सम में ज्यादा आएगा, अपर सम में यही चीज कम आएगी, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं, जब हम इंटीग्रल इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हुए हम इसमें ऐसा क्यों लिखते हैं, लोअर सम में हम सुप्रीमम क्यों लेते हैं और अपर सम में हम इनफीमम क्यों लेते हैं। देखो इन दोनों के सेम आने का मतलब क्या है, एक बार फिर से बनाते हैं इस ग्राफ को। ये देखो मैंने फिर से बनाया, हम बात कर रहे थे ये ए नॉर ये बी, ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉर, एक्चुअली ये एक्स एन। हम बात कर रहे थे कि इसमें हम इनफीमम क्यों लेते हैं एंड हम लोग सुप्रीमम क्यों लेते हैं, हम इसकी बात कर रहे थे ना, इनफीमम क्यों लिया जाता है। देखो जितना ज्यादा, ये पार्टीशंस मैंने पहले डिफाइन करी थी, इसमें हम कह रहे हैं कि लोअर सम के केस में आप लोग इन सुप्रीमम क्यों लेते हो। देखो ये है लोअर सम, आप एरिया छोड़ते जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस लेंगे, उन पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग लोअर सम निकालते जाएंगे, फिर उन सारे लोअर सम्स का हम सुप्रीमम लेंगे। सुप्रीमम लेने का मतलब क्या है, देखो ऊपर आपने अभी जो किया, जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट लेते जा रहे थे, मतलब अपनी पार्टीशन को और फाइनर करते जा रहे थे, इंटरवल्स को क्लोज क्लोज ला रहे थे, तो क्या हो रहा था, लोअर सम में एरिया ऐड होता जा रहा था और वो देखो उसमें एरिया कम छूट रहा था। जैसे ये वाला किया, इसमें इस लाइन के और कर्व के बीच में इतना गैप है, लेकिन इसको मैं जैसे ही छोटा कर दूंगी, यहाँ देखो इसके और कर्व के बीच में कोई गैप नहीं है, इसके और इसके बीच में कोई गैप नहीं है, तो क्या होगा, जब मैं लोअर इंटीग्रल लिखूंगी उसमें सुप्रीमम लूंगी कि इन सारे लोअर इंटीग्रल्स में जो सुप्रीमम होगा, मैंने पार्टीशन P1 के कोरस्पॉन्डिंग लोअर इंटीग्रल निकाला फंक्शन f का, P2 के कोरस्पॉन्डिंग लोअर इंटीग्रल निकाला, P3 के कोरस्पॉन्डिंग निकाला, ऐसे मैंने Pn पार्टीशंस बना ली, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उनके कोरस्पॉन्डिंग। तो इन सब में जो सुप्रीमम होगा ना, सुप्रीमम होने का मतलब है आप इस कर्व की तरफ अप्रोच कर रहे हो, इस कर्व के नजदीक आ रहे हो सकता है मैं इसमें 3 ही ले लूं, मान लो 1 लिया, 0 लिया, 1/n लिया, 0 और 1 का काम कर रहे हैं हम लोग, और मैंने क्या लिया, 1 ले लिया, 3 ही लिए। इसमें मैं क्या करूंगी, और फाइनर कर दूंगी, ऐसे करते करते आगे तक जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये मेरा इस कर्व को, मतलब ये वाली लाइन और ये कर्व वाली लाइन सेम आती जाएगी। ऐसे अपर सम्स के केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, देखो यहाँ देखते हैं, अपर सम के केस में हम लोग क्या कर रहे थे, एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा था, तो उस एक्स्ट्रा एरिया को हटाने के लिए हम लोग ने रिफाइनमेंट में देखा कि रिफाइनमेंट में वो एक्स्ट्रा एरिया नहीं आता है, तो हमने क्या करा था, देखो ये वाला एरिया है, मैं और क्या करूँगी, पार्टीशन को और फाइनर बनाऊंगी, इसमें देखो अपर सम ये वाला आएगा, इसमें क्या होता जाएगा, हम इनफीमम लेंगे, इनफीमम मतलब उन सब में सारे अपर सम्स में सबसे छोटा, P1 के कोरस्पॉन्डिंग अपर सम निकाला, P2 के कोरस्पॉन्डिंग अपर सम निकाला, और फिर उन दोनों में देखा कि कौन सा सबसे छोटा है, ताकि कर्व, देखो ये इंटीग्रल इक्वल आने चाहिए, इक्वल आने का मतलब क्या है कि ये जो है ना, इस कर्व, ये कर्व आ जाए मेरे पास एक तरह से, इसलिए हम क्या करते हैं, लोअर सम के केस में तो सुप्रीमम लेते हैं, अपर सम के केस में हम लोग क्या लेते हैं, इनफीमम लेते हैं। यही था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगी उस डाउट को क्लियर करूं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और, आपने ग्राफिकली देखा होगा कि लोअर सम पार्टीशन का, मान लो P Q जो है P की पार्टीशन है, ठीक है, तो लोअर सम P का
क्या था, छोटा था किससे, क्यू की पार्टीशन के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो लोअर सम था, लेकिन अपर सम इसका बड़ा था इसके कंपैरिजन में। आपने ग्राफिकली देखा भी था, जब मैंने देखो एक बार और देख लो, अगर वो हुआ, ये लिया, पहले ही अपर सम ये आ रहा था, फिर अपर सम ये आ रहा था, फिर ये आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें देखो रिफाइनमेंट लाया, ये बन गया ना मेरा, इसका ये बन गया, ये वाला एरिया डिलीट हो गया ना रिफाइनमेंट आते ही। इस वजह से क्या है कि रिफाइनमेंट वाले का अपर सम इसके अपर सम से छोटा आएगा, लेकिन लोअर सम में ये चीज उल्टी होएगी। ठीक है, थैंक यू।